स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज है क्लास 6 में हम आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं यूपी की नदियाँ और झीलें। तो कल का वीडियो बड़ा नहीं हो इस वजह से मैंने थोड़ा सा रोक दिया था और आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हमारा नदियाँ ही चल रहा है, अभी झीलों पे हम पहुँचे नहीं हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नगर और उससे नदी तट। तो कौन से नदी तट पे कौन सा नगर आपको बसा हुआ है, तो मैंने नगर यहाँ पे सारे लिख लिए हैं पहले से। तो हम नदी तट देखते जाएंगे, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आप बस देखते जाइएगा फटाफट से। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है आपका गाज़ीपुर। तो गाज़ीपुर आपका जो नगर है वो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। तो ये गंगा के किनारे है, आपका गंगा नदी के तट पर है गाज़ीपुर, ठीक है। सिरसा भी आपका गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। इलाहाबाद भी आपका गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी भी आपका गंगा के किनारे पर है। मिर्ज़ापुर भी गंगा के किनारे है। श्रृंगेरपुर भी आपका गंगा नदी के किनारे है। काला काकर भी आपका गंगा नदी के किनारे है। बक्सर भी आपका गंगा नदी के किनारे है। कानपुर भी आपका गंगा नदी के किनारे है। और आपको पता होगा कि कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा नगर है, वो भी दाएं तरफ से, ठीक है। और बाएं तरफ से आपका वाराणसी है, ठीक है। गंगा का सबसे बड़ा नगर बाईं तरफ से वाराणसी और दाईं तरफ से कानपुर। फतेहगढ़ आपका जो है वो भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और बिठूर आपका बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे पर, ठीक है। अब बात करते हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी आपका यमुना नदी के किनारे है, यहाँ से यमुना हो गई, ठीक है। कौशाम्बी आपका यमुना नदी के किनारे है। हमीरपुर आपका यमुना नदी के किनारे है। जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। सुल्तानपुर आपका गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ भी आपका गोमती के किनारे है। मिश्रिक भी आपका गोमती नदी के किनारे पर है, ठीक है। अयोध्या जो है वो आपका सरयू नदी के किनारे पर है, ठीक है, सरयू नदी के किनारे पर। बरहज भी आपका सरयू नदी के किनारे पर है। गोरखपुर में आपकी राप्ती बहती है यानी कि राप्ती के तट पर है। बस्ती आपका राप्ती नदी के तट पर है। गढ़मुक्तेश्वर आपका गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। मुरादाबाद आपका रामगंगा नदी के तट पर है, ठीक है। मेरठ जो है वो आपका हिंडन नदी के तट पर है। चित्रकूट आपका मंदाकिनी नदी के तट पर है। चित्रकूट में आपकी मंदाकिनी है, ठीक है। बांदा में आपकी किन नदी है, किन नदी के तट पर है बांदा। हमीरपुर आपका बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। गाज़ियाबाद हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ है। नोएडा आपका हिंडन नदी पर है। ग्रेटर नोएडा भी आपका हिंडन नदी पर है, ठीक है। सोनभद्र यहाँ तक हो गया ग्रेटर नोएडा, ठीक है। अब आप आती है गोमती की बात। अच्छा, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया गोमती की। वही नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी आपका हिंडन नदी के तट पर है, ठीक है। अब बात करते हैं सोनभद्र की। सोनभद्र आपका सोन नदी के तट पर है, ठीक है। प्रतापगढ़ आपका सई नदी के तट पर है, ठीक है। चकेरी आपका कानपुर जो है वो गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। लखीमपुर खीरी जो है वो आपका गोमती नदी के तट पर है, ठीक है। लखीमपुर खीरी आपका गोमती नदी के तट पर है। कन्नौज आपका गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। फर्रुखाबाद आपका गंगा नदी के तट पर है। डालमऊ आपका गंगा नदी के तट पर है। श्रावस्ती आपका राप्ती नदी के तट पर है, ठीक है। इटावा आपका यमुना नदी के तट पर है, ठीक। आगरा आपका यमुना नदी के तट पर है। मथुरा में भी आपकी यमुना नदी है। वृंदावन में भी यमुना है, ठीक है। बटेश्वर में आपकी यमुना है। बागपत में आपकी यमुना है। कालपी में भी आपकी यमुना है। सीतापुर में आपकी गोमती है। तो सीतापुर आपका गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। रायबरेली आपका सई नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। अनूप शहर आपका गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। हरदोई आपका रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक। और ललितपुर आपका बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। मैंने आपको पार्ट से ये सारे कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। अब हम आज में अपनी झीलें, ताल और कुंड भी कंप्लीट कर लेंगे आज ही के उसमें, ठीक है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए अब हम देखने वाले हैं अब हम देखेंगे
यूपी की झीलें और तालकुंड, ठीक है। तो अभी मैंने सारे लिख लिए ताकि जल्दी हो जाए हमारा कंप्लीट। बखीरा, बखीरा झील है आपकी संत कबीर नगर पे। पैनी चलना बंद हो जा रहा है, पता नहीं क्यों बीच बीच में, ठीक है। बखीरा झील है आपकी संत कबीर नगर में। करेला झील है आपकी लखनऊ में, ठीक है। इतौजा भी आपकी लखनऊ में है। कीठम झील है आपकी आगरा में, ठीक है। लीलौर, लीलौर झील है आपकी बरेली में, ठीक है। बेती झील, बेती झील है आपकी प्रतापगढ़ में, ठीक है। नैया झील, नदैया झील भी आपकी प्रतापगढ़ में है। मोती झील, मोती झील एक आपकी कानपुर में है और एक आपकी रामपुर में है। गौर झील, गौर झील आपकी रामपुर में है। मंगताल, मंगताल आपका रायबरेली में है, ठीक है। सिरसी, सिरसी जलाशय जो है वो आपका मिर्ज़ापुर में है, ये जलाशय है, ठीक है। जिग्रो जलाशय भी आपका मिर्ज़ापुर में है। बरुआ सागर जलाशय आपका झांसी में है, ये आपका झांसी में है बरुआ सागर जलाशय, ठीक है। बलहापारा आपका कानपुर में है, ठीक। मदन सागर, मदन सागर आपका महोबा में है, ठीक है। महोबा में एक और है बेला सागर, ठीक है। राजा का बांध है आपका सुल्तानपुर में, राजा का बांध है सुल्तानपुर में। कुंतरा समुंदर है आपका उन्नाव में। उन्नाव में एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, नवाबगंज झील भी उन्नाव में ही है, ठीक है। मोती झील मैंने आपको बताई कानपुर शहर में है, कानपुर नगर में, ठीक है। सूर सरोवर, सूर सरोवर आपका आगरा में है, ठीक है। रामगढ़ ताल आपका गोरखपुर में है। गोरखपुर में आपकी एक और चीज़ है वो है चिलुआ ताल, ठीक है। या बोलती जा रही हूँ, लिखते जाइएगा। टंडादारी ताल, टंडादारी ताल आपका मिर्ज़ापुर में है, ठीक है। विसैथा, विसैथा ताल आपका रायबरेली में है, ठीक है। शुक्र ताल, शुक्र ताल आपका मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर में, ठीक है। कीमठ, कीमठ ताल आपका आगरा में है। क्या अरे यार, कीठम कीमठ मुझे लगता मैंने डबल कर दिया, ठीक है। आगरा में है आपका। लक्ष्मी ताल है आपका झांसी में, ठीक है। देवरिया ताल है आपका कन्नौज में। आंधी ताल, आंधी ताल है आपका वाराणसी में, ठीक है। दरवन झील, दरवन झील आपकी अंबेडकर नगर में है, ठीक है। अंबेडकर नगर में, और अंबेडकर नगर में आपकी अयोध्या, अंबेडकर नगर में अयोध्या। फुलहर झील आपकी पीलीभीत में है, ठीक है। अंबेडकर नगर में एक और है अयोध्या झील आपकी, ठीक है। फुलहर झील आपकी पीलीभीत में। पीलीभीत में एक और है आपकी गोमत ताल, ठीक है। देहर झील आपकी हरदोई में है, ठीक है। नौ झील आपकी मथुरा में है, ठीक है। राधा कुंड, राधा कुंड आपका गोवर्धन मथुरा में है, ठीक है। सुरहा ताल, सुरहा ताल आपका बलिया में है, ठीक है। अब बात करते हैं बड़ा ताल की। बड़ा ताल आपका शाहजहांपुर में है, शाहजहांपुर में। चितौरा, चितौरा झील आपकी बहराइच में है, बहराइच, बहराइच में, ठीक है। शेखा झील, शेखा झील आपकी अलीगढ़ में है। यहाँ मैं कुछ और भी बताना चाहती हूँ। आपकी राधा कुंड आपका गोवर्धन, कहाँ गया, राधा कुंड आपका गोवर्धन मथुरा में है। यहाँ पर श्याम कुंड भी है मथुरा में, गोविंद कुंड भी है मथुरा में, मानसी गंगा है और कुसुम सरोवर भी आपका मथुरा में है, ठीक है। अब बात करते हैं हम रामताल की। रामताल आपका मेरठ में है, ठीक है। पार्वती अर्गा आपका गोंडा में है, ठीक है। दार्शनिक कुंड, दार्शनिक कुंड और चक्र कुंड दोनों के दोनों आपके सीतापुर में है। इसके साथ साथ आपका मिश्रिक जो है वो नैमिषारण्य में है, नैमिषारण्य में, ठीक है। सरसई, सरसई और भीखा आपकी दोनों की दोनों इटावा में है, ठीक है। सीता कुंड, भरत कुंड आपका अयोध्या में है, ठीक है। सीता कुंड, भरत कुंड अयोध्या में है। अलवारा झील आपकी कौशाम्बी में है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल होता है यहाँ पे अलवारा में, कौशाम्बी में, अलवारा झील पे, ठीक है। अब बात करते हैं सोच झील की। सोच झील आपकी मैनपुरी में है। इसके अलावा भी कुछ है जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। दहर और भिजवान
आपकी झील है हरदोई में। गोमतताल फुलर झील मैंने बताई आपको पीलीभीत में। ठिठौरा झील और मोराय ताल आपका फतेहपुर में है, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर आपका सोनभद्र में है। तो ये हो गई आपकी कुछ। हाँ, रायबरेली की मैं बता दूँ, विसंथा ताल और भुंगे ताल आपकी रायबरेली में है। तो ये आपकी हो गई सारी झीलें, ठीक है। अब हम यहीं पर बात कर लेंगे बांध की भी, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा अभी लंबा नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे यूपी के महत्वपूर्ण बांधों की बात कर लेते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। टाइम बहुत हो गया, मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो बांध हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, स्टडी विद अनु को शेयर करिए, स्टडी विद अनु को लाइक करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली क्लास में नेक्स्ट उस पर। तो पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।